अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अच्छा ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 है, 2A है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ। अच्छा, अभी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज आपको पता नहीं है क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो जिस लफ्ज का पता ना हो ना, उसे बोलते भी नहीं है उसे, क्योंकि ना वो दिमाग में बार बार आएगा, भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं किस बला का नाम है। तो जितने दिन तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा, या क्वेश्चन में माइंड आता रहेगा, क्वेश्चन में माइंड आता रहेगा, कि माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा। तो भाई इससे बचने के लिए ना, है तो एलिमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हम अगर इसे इस तरह कह दें कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कह देते हैं, चले मैं लिख देता हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, वो फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं, सर को खुद भी नहीं पता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, तो लिख देता हूं, लेकिन आपने ये समझना एलिमेंट्स किसके हैं, अकाउंटिंग के हैं। बात तो असल में एक ही है। चले, अच्छा भाई, आज हम सबसे पहला हेड डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहला हेड डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंटिंग है एसेट। क्या है भाई? अच्छा, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लें। देखें, एक चीज पढ़ने लगे हैं ना, उसकी लॉजिक्स भी तो क्लियर होनी चाहिए कि नहीं भाई। ये हेड्स क्यों हैं, ये हेड्स क्यों हैं, ये हेड्स क्यों हैं, ये थोड़ा सा सुन लें, ये थोड़ा सा सुने। कुछ चीजें होती हैं उनकी कोई रीजन नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं उनकी रीजन। हम दुनिया में आए भाई, मुझे नहीं पता इसकी क्या रीजन है, मुझे तो नहीं पता। सही है, अल्लाह ने पैदा कर दिया, बस ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता होगा। सही है, ये तो अल्लाह जाने ना। ठीक है भाई, ये दुनिया क्यों बनी मुझे नहीं पता, क्या पता है? हाँ, इतना पता अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा की है। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है फलां, वो अल्लाह से पूछेंगे क़यामत वाले दिन। ठीक है, क्यों ये जरूरत पड़ेगी फलां, ये सारी चीजें कब पूछनी है, ये अभी अभी क्या है, बस भी अल्लाह ने अपनी फर्माबरदारी के लिए मुझे और आपको पैदा किया। बाकी अब डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अल्लाह ने कुरान दिया, उधर काफी चीजें हैं, उधर इंशाल्लाह गाइडेंस मिलती है हमें। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह जिस चीज की लॉजिक, वैसे ज्यादातर चीजों की लॉजिक होती है। सही है भाई। अब न्यूटन ने, वो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे, वो सेब आया फलां आया, अब भाई ये कहां से तरकीब सूझी? अब न्यूटन मेरे पास होगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। न्यूटन अभी अगर मेरे पास नहीं है तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, बताओ मुझे। तो फिर मैं तुक्के लगा सकता हूं, अंदाजा एक किस्म का, शायद ऐसे हुआ हो, शायद ऐसे हुआ हो। सही है भाई। तो लेकिन इसकी लॉजिक थोड़ी सी सुन लें कि भाई ये जो 5 हेड्स हैं, ये असल में वजूद में क्यों आए। देखें, जब भी कोई इंसान कोई काम करने लगता है, जब भी इंसान कोई काम करता है, तो हम ये चाहते हैं हम काम को ना सलीके से करें, जरा ढंग से करें। हमें बेढंगा काम करने का फायदा कोई नहीं होता। ऐसे ही है भाई, हम अपने, मैं आपको आपके किचन की, घर के किचन की एग्जांपल देता हूं, उससे बात इंशाल्लाह समझाता हूं आपको। घर में किचन है, ठीक है भाई, उसमें डिफरेंट क्यूबिक्स बने हुए हैं। ऐसे ही है भाई, कबर्ड्स बने हैं, अलमारियां हैं। सही है, ऐसे ही है, खाने। अच्छा भाई, वो डिफरेंट बने हुए हैं। सही है, डिफरेंट क्यूबिक्स बने हुए हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा, एक में क्या रखे हुए हैं, ग्लासेस। एक में क्या रखा है, बर्तन रखे हुए हैं। एक में ग्लास भी तो बर्तन ही है। एक में प्लेट्स रखी हैं। एक में क्या है, एक में अच्छी वाली प्लेट्स हैं, एक में जरा थोड़ी हल्की वाली, एक में जिसमें मतलब आपको खाना, मतलब जिसमें वैसे नॉर्मली घर में जो खाना जिसमें खाते हैं, एक वो वाली है। हाँ चलो स्टील कह लें, स्टील वाले कह लें। अब ये 3-4 किस्में हैं। क्या है भाई? एक में क्या रखे हुए, मसाला जात। मसाला जात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पाइसेस। एक में वो पड़े हुए हैं। सही है भाई, बात समझ रहे हैं? अब भाई ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें अम्मा जी ने घर के किचन में मुख्तलिफ क्यूबिक्स में रखी हुई हैं। क्यों? आपका दिल करे तो आप तो अम्मा जी एक दिन घर से, मतलब कहीं काम से चली जाए, आप तो सारी दक एक में डाल दें भाई, उससे घर का निजाम तरम बरम हो जाएगा। घर में मेहमान आए, आपने फॉर एग्जाम्पल आप चाय बनानी है भाई, आपने तो बना ली चाय, सामान ही नहीं मिलना।
भाई अम्मा जी ने सलीके के साथ, तरतीब के साथ, ठीक है, वो चीजें रखी हुई हैं रेलिवेंट जगहों पे। क्यों? अम्मा जी बैठे बैठे कह देती बेटा उसमें जाके देखना फलां चीज पड़ी होगी। अहमद भाई ऐसे ही होता है ना, फलां चीज उस जगह पे पड़ी होगी, फलां चीज उस जगह, तो 1 मिनट में मिल जाती है। अगर हमें ढूंढनी पड़े खुद और हमने रखी हो, मुझे बताएं, हमें अपनी ढूंढी चीज ही नहीं मिलेगी। ऐसी है कि नहीं? इसलिए देखे ना, घर का निजाम तरम भरम हो जाएगा। सही है, समझ लगी ना बात की? तो सलीके के साथ, ढंग के साथ चीजें जो हैं वो घर में रखी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, घर में पहले अगर गैरेज बना हुआ है तो भाई पहले गाड़ी लगाएं, फिर आगे बाइक्स वगैरह लगा दें। अब हमारा बस चले तो हमारी कोशिश होती है जिथे जगह लगी चलो भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन घर का निजाम तरम भरम बेशक हो जाए। इसी तरह भाई, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के बड़ों ने कहा ये मुख्तलिफ किस्म के हेड्स हैं। क्या है? इन हेड्स में ना जो रेलिवेंट चीजें आपको लगती हैं, वो कहते हैं बताएंगे हम। बताएंगे कौन? वो हम आपको बताएंगे। जो लेकिन जब आपने सीख लिया ना, जो चीजें हमने बताई होंगी, आपने ना फिर रेलिवेंट जगहों पे डाल देनी है। क्या करना है? रेलिवेंट जगहों में, खानों में डाल देनी है। उन खानों को हेड्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। भाई बात समझे कि नहीं? कहते हैं हमें अंधाधुंध अकाउंटिंग नहीं करनी, जो दिल किया चलो भाई तक, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? कहते हैं आपने जो चीजें आपको क्वेश्चन में बताई जाएंगी वो आपने रेलिवेंट जगहों पे डाल देनी है। सही है भाई? इससे क्या होगा? अकाउंटिंग का जो डिसिप्लिन है वो खराब नहीं होगा, बल्कि हम बेहतर तरीके के साथ अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे ही है भाई? ओके है ना? चलें एक और एग्जांपल लें। भाई बिजनेस का ड्रॉ है जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, उसका जो अकाउंटेंट होता है, उसने 5,000 वाले नोट एक साइड पे किए होते हैं, 1,000 वाले एक साइड पे किए होते हैं, 500 वाले एक साइड पे, 100 वाले एक साइड पे, 10 वाले और 20 वाले एक साइड पे किए होते हैं। ऐसे ही नहीं है? करियाना स्टोर की एग्जांपल लें, उसने चीनी, सर्फ, इस तरह की चीजें एक साइड पे रखी होती हैं, अंडे शंडे एक साइड पे रखे होते हैं, अंडे उसके ऊपर रखे, चीनी डालने के सारे अंडे टूट गए। तो भाई देखे ना, निजाम तरम भरम हो जाएगा कि नहीं? इसी तरह अकाउंटिंग को अगर जो दिल किया जिस मर्जी जगह पे डाल दिया, तो ये अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? हमसे नाराज हो जाएगी ना फिर। इसलिए भाई हमने रेलिवेंट जगहों पे चीजों को प्लेस करना है। ठीक है, समझ आई भाई ये क्यों जरूरी है? ये हेड्स हैं क्या? चलें जी अब डिस्कस करते हैं। ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आया भाई कि ये हेड्स खाने हैं किस्म के, जैसे किचन के अंदर होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी कोई खाने हैं। खाना खराब नहीं। हमारे पठान भाई बैठे हुए। अच्छा, आप पेशावर से हैं? डीयर से हैं? अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, केपीके से है ना? अच्छा अच्छा, उधर से इधर पढ़ने आ गए हैं आला तालीम के लिए। आपका नाम क्या है? नोमान। नोमान भाई, कल जो भाई लेट आए थे, जुनेद उनका नाम था, वो किधर है? आज वैसे छुट्टी कर ली है उन्होंने। मैंने कहा, कहता जी सर कल मैं इंशाल्लाह टाइम पे आऊंगा। चले, अच्छा जी भाई, कल किसी ने छुट्टी तो नहीं थी की? देखें, जो छुट्टी करेगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, मैं सबके सामने क्लास लगाया करूंगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, हम इंशाल्लाह इसी तरह क्लास में बड़ी नरमी के साथ ही पढ़ाता हूँ। लेकिन जो छुट्टी करेगा इस चीज़ पे, और जो काम करके नहीं आएगा, टेस्ट नहीं देगा, इस पे फिर थोड़ा सा मसला आ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है कि हमारा क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, ख़राब ना हो। देखें, एक चीज़ें ना ऐसे प्यार मोहब्बत में पढ़ी जाए ना, ऐसे सादा एग्जाम्पल से पढ़ी जाए, आसान करके पढ़ी जाए, तो चीज़ें समझ भी आती हैं, क्लास लेने को दिल भी करता है। सही है, मैं आऊँ जी, मैं अंग्रेजी के 4 फिक्रे बोलूँ, ऐसे माथे पे बल लूँ, सही है, तो आप यार क्या मुसीबत आ गई है, सुबह सुबह पता नहीं लड़के आता है कहीं से। सही है, तो इस तरह होता है। तो आपने भी कोशिश करनी है, मैं भी करूँगा कि हमारी इंशाल्लाह, अभी तो खैर पहली दूसरी क्लास है, आपने भी कोशिश करनी, मैंने भी, कि हमारा क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। तो ये एक फैमिली है, ये क्या है? एक फैमिली की तरह हम इधर बैठे हैं। ठीक है भाई, इसका ख्याल आपने भी रखना है, और मैंने, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना करे।
अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो दूसरा दांत ना निकालने लग पड़े, मैं बत्तीसी निकाल दूंगा बाहर अगर कोई किसी के क्वेश्चन पे हंसा तो। सही है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई मजरूह करने की कोशिश ना करे। मैं हूं ना भाई, मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इन चीजों का, क्लास का एनवायरनमेंट बेहतर बनाना ये मेरी और आप हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कैसे बेहतर बनेगा? हम काम करके आएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। चले, अच्छा भाई भाई सबसे पहला हेड जो है वो क्या है? एसेट। वो क्या है? ये एसेट क्या होते हैं? सुना सुना सा लग सुना सुना लग रहा है, मतलब सुना सुना लग रहा है। क्या होते हैं? असासाजात। आपने कई दफा सुना होगा खबरों में, फलां बंदे के, फलां का नाम नहीं लेना, फलां बंदे के इतने असासे हैं, या फला बंदे ने, एक ही बंदे के जियो वाला ने लहदा असासे डिक्लेयर किए होते हैं अपनी मर्जी से, और फला चैनल ने अपनी मर्जी से, फला ने अपनी, उस बेचारे को भी पता नहीं होता कि वाकई ये मेरे ही हैं। अच्छा जी, भाई कहते हैं फला बंदे ने अपने असास से इतने डिक्लेयर किए, इसका क्या मतलब है? फला बंदे ने अपने इतने एसेट्स डिक्लेयर किए, यानी इसका मतलब है उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने रिसोर्सेज हैं। ये लफ्ज कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ऐसे ही है। और सुने सुने सुने, लफ्जों पे गौर करें, ये किसके रिसोर्सेज हैं? उस बंदे के, वो ऑनर होगा उसका, वो उसका ऑनर होगा ना। क्या अंकल के रिसोर्सेज मेरे रिसोर्सेज हैं? अंकल के रिसोर्सेज उनके हैं, मेरे मेरे हैं। सही है, आप कह रहे हैं अंकल मुझे बेटा बना लें, लेकिन फिलहाल तो नहीं बनाया हुआ, इसलिए आपके अपने हैं, उनके अपने हैं। आपके रिसोर्सेज आपके अपने हैं, आपके बड़े भाई के रिसोर्सेज उसके अपने हैं। हां, अगर इतनी मोहब्बत है आपके नाम कर दे, ट्रांसफर कर दे आपको, फिर आपके बनेंगे, फिर आपके बनेंगे। ऐसे ही है भाई। असासा उस चीज को कहते हैं, एसेट उस चीज को कहते हैं जो रिसोर्स हो। क्या हो? इकोनॉमिक रिसोर्स हो। क्या हो? अब देखें, इकोनॉमिक का लफ्ज भी आया, रिसोर्स का लफ्ज भी आया, इन दोनों को भी समझते हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? मुआशी। क्या भाई? जो मुआशी फायदा दे। ऐसे नहीं कि बस दुआएं देता रहे, पड़ा है दुआएं दे रहा है, ना 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 भाई, उससे हमें फायदा मिले, मुआशी फायदा मिले। सही है, इक्तसादी भी कह सकता हूं, नहीं मुआशी। क्या भाई? जिससे हमें फायदा मिले ना, जिसकी कोई वैल्यू भी तो हो। ऐसे ही है भाई। और रिसोर्स किसे कहते हैं? जराए, जरिया, जिसकी वजह से क्या मिले या मिल सके। और इनकम, वो गुड्डू खुदा का नाम मान, तूने 6ठी क्लास, तूने 5 क्लासेस नहीं है, फिर नहीं सही बता रहा। इनकम तो कुछ और चीज है, वो भी हेड है, बताऊंगा बाद में, अभी इन बच्चों को तो नहीं पता ना वो क्या होती है, वो तो कल पढ़ेंगे। अच्छा भाई, भाई जो एसेट है, देखो ना वो परेशान हो गए हैं यार, ये किस बला का नाम है। परेशान नहीं करना हमने किसी को। आप जब क्लास लेके जाए ना तो खुश खुश जाएं। सही है, ये ना समझे कि काउंटिंग पता नहीं कितनी मुश्किल है भाई। एसेट 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 एसेट, असासा, असासे को कहते हैं। सही है, अपना असासा। ये नहीं कि कोई पूछे भाई तुम्हारे कितने असासे हैं, खूब बड़े यार, अल्लाह का शुक्र हैं कितने भाई, मेरे अंकल के इतने हैं, मेरे मामू के इतने हैं, बड़े भाई वायर होंगे ने, और फलां के इतने हैं। भाई ये तो उनके हैं, आपके कितने हैं? तो भाई इसके लिए जरूरी है इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, यानी मुआशी फायदा तो मिलेगा उससे, लेकिन वो अंकल को मिलेगा, बड़े भाई को मिलेगा। सही है, ताया जी को मिलेगा, अब्बा जी को। आपका क्या है? दुआएं। क्या भाई? इसलिए असासा हम कहते हैं जिसमें 3 शर्तें पाई जाएं, जिसमें 3 कंडीशंस फुलफिल हो। शर्तें पाई गलत हो गया, जिसमें 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो, 3 कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो एसेट कहना है। सुने भाई सुने, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, यानी जिससे मुआशी फायदा मिलने का जरिया हो या मिल सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरी
मेरा अपना हो, मेरा जाती, जाती अपना, पर्सनल, ऐसे ही है। ठीक है भाई। ऑनरशिप यानी मेरी ऑनरशिप हो, इससे ना कंट्रोल का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। क्या? ऑनरशिप या फिर कंट्रोल हो। आप इस लेवल पे आपने इन दोनों लफ्जों का एक ही मतलब समझना है, यानी कंट्रोल का मतलब भी ऑनरशिप ही है, यानी आपके नाम पे हो। ये नहीं है कोई कहे कि मैं आपके नाम पे कर दूंगा, क्या ये एसेड है? जब करूंगा, जब होगा, तब एसेड होगा। ठीक है। और एज ए नतीजा, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तीसरी कंडीशन कौन सी पूरी होना जरूरी है? ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है। तीसरी कंडीशन पूरी होना कौन सी जरूरी है? एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी पास्ट में ना कुछ हुआ हो। क्या? आपने मार्केट में जाके एसेट खरीदा होगा, या आपने वादा किया होगा कि एसेट मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई। आप मार्केट के अंदर गए, आपने कहा ये एसी बहुत अच्छा है, ये हायर के एसी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जी जी, इसीलिए तो हमने भी रखा हुआ। क्या बेचना है उनके? और क्या इधर क्या फट्टा लगाने के लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए रखा है। और क्या इधर पागल है हम, इधर 40-50 एसी रख के बैठे हैं। उन्होंने कहा क्या बेचना है? हाँ बेचना है। हमने एसी ले लिया और बदले ऑनरशिप मेरी है, मुआशी फायदा देगा, ठंडी ठंडी हवाएं देगा ना भाई, रिसोर्स है ना, फायदा देगा कि नहीं देगा? पैसे देके खरीदा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। भाई पास्ट में क्या किया? मार्केट के पैसे दिए, सही है भाई, या फिर पैसे नहीं दिए, कल को देने का वादा किया, सही है। आप भाई होंडा एटलस के शोरूम पे गए, आपने कहा भाई गाड़ी, अच्छा आपने कहा सर ये नया मॉडल लेना है मैंने। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बेचने के लिए है, देखने के लिए थोड़ी है। आपने पैसे दे दिए, क्या किया भाई? पैसे दिए, उन्होंने गाड़ी आपको दे दी, एग्रीमेंट हो गया, आपके नाम पर ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर डीड शीट, जो भी एग्रीमेंट्स, जो भी क्या कहते हैं लीगली देखते हैं चीजों को, आपके नाम पे एसेट को ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, सही है भाई। ऑनरशिप आपकी है, रिसोर्स है आपके लिए, फायदा देगी आपको। क्या झूठे लेंगे? क्या करेंगे भाई? फायदा देगी ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नाम पे है, क्या है भाई? और पास में क्या हुआ? पास ये नहीं होता कि साल पुरानी बात, अभी 5 मिनट पहले जो मैंने, ये भी पास ही हो गया ना भाई। आप होंडा एटलस के शोरूम पे गए और पैसे नहीं दिए, या पैसे देने का वादा नहीं किया, तो भाई 3 चीजें अगर पूरी हो रही होंगी तो क्या होगा? एसेट की डेफिनेशन पूरी होगी। सुने, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक रिसोर्स, और मेरे भाई ऑनरशिप, या फिर और तीसरी शर्त एज अ रिजल्ट ऑफ, जी बोले मेरे साथ 5 दफा बोलें, इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप या कंट्रोल, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इकोनॉमिक रिसोर्स, बोले बोले बोले, ऑनरशिप या कंट्रोल, नतीजा ऑफ पास्ट इवेंट। ऑनर क्या? पहला बोले इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप एज ए नतीजा ऑफ पास्ट इवेंट। फिर दोबारा बोल रहे इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। भाई आप भी बोलें, आप भी बोलें जी, इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑनरशिप एज ए रिजल्ट ऑफ, ये क्या है भाई? अहमद भाई आपको भी याद होगी है, अहमद भाई ने हमारी C2 की क्लासेस ली थी, तो कह रही थी अब तो मैं भी काउंटिंग का पेपर दे सकता हूं। अच्छा जी अहमद भाई, ये आप भी काउंटिंग का पेपर दे दें, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप ठीक है, अहमद भाई हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप प्रैक्टिस ना करें, आधा पौना घंटा निकाल लें, काउंटिंग का पेपर दें आप भी, ठीक है? चलें इंशाअल्लाह, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा भाई सही बात हो गई है, ये पता चल गया एसेट क्या होता है। हाँ, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब हुआ पास्ट में कुछ हुआ होगा, सही है। आपने पैसे दिए होंगे या पैसे देने का वादा किया, एसी ले लेंगे भाई, एसी मुफ्त में थोड़ी मिलेगा, सही है। हाँ एसी मुफ्त में मिल गया आपको, आपके नाम पे किसी ने ट्रांसफर कर दिया, सही है। पास में क्या हुआ? उसने ट्रांसफर किया आपको,
हाँ सदका सुदका नहीं, वो नहीं, मतलब ये कहने का कि देखिए ना अब्बा जी ने आपको गिफ्ट दे दिया, पास में क्या हुआ, गिफ्ट, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, ठीक है जी। इस लफ्ज को इतना नहीं सोचना, वैसे बस डेफिनेशन के अंदर शामिल है। असल ये दो लफ्ज हैं, रिसोर्स होना और आपका अपना होना। सबसे अहम लफ्ज ये है, सबसे अहम क्या है, आपका अपना, अंकल चाचू मामू ताया जी का नहीं, आपका अपना होना, ठीक है भाई। हाँ, इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशी, क्या होता है, इसे कहते हैं असासा जात। भाई इसका मतलब होता है, रिसोर्स का मतलब होता है जरिया, जिससे मिले, जिससे मुआशी फायदा मिले। अब देखें भाई, अब इंशाल्लाह बात मजीद क्लियर होगी, अब बात मजीद क्लियर होगी। जब तक इंशाल्लाह हम इतनी एग्जांपल लेते जाएंगे बात, कॉन्सेप्ट आपके ना चाहते हुए भी माइंड में बैठ जाएगा। आप सुने सुने सुने, इस कमरे को देखें, इस रूम को देखें, इस रूम को देखें। अच्छा और एक बात सुन लें, इमैटेरियल जो चीजें हैं ना, छोटी 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 40-50 रुपए की, उसको इग्नोर कर दें। ये नहीं कहना सर जी ये मार्कर, इसको नहीं कहना, सही है। ये नहीं कहना सर जिस वो जो डस्टर जिससे आप साफ करते हैं, वो जो बड़ी बड़ी चीजें आपको नजर आ रही हैं क्रिसेंट के हवाले से, आप बताएं कौन कौन सी चीजें रिसोर्स है, कौन कौन सी चीजें रिसोर्स है क्रिसेंट का, जल्दी बोलें, शाबाश। देखें देखें, आप गौर से देखते जाइए, ये सारी प्रोजेक्टर एसी सब कुछ लगा हुआ है। प्रोजेक्टर भाई महंगा है, ऐसे थोड़ी है, 2.5 लाख रुपए का लिया है। ये एसी देखें, ये रिसोर्स है, रिसोर्स है ना भाई, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। फर्नीचर, फर्नीचर ये क्या है मेरे भाई, एसेट, ये रिसोर्स है, क्या है, ये जो चेयर पड़ी है जिसे मैं इधर कर देता हूं, ये वाली चेयर, ऑनलाइन वालों ये चेयर है जिस पे टीचर बैठते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो जवान आदमी, हम तो नहीं बैठते ना यार, ठीक है। अच्छा जी, और वो चले, ये सामने ये भी क्रिसेंट का है, ये जो लैपटॉप है डाइस फर्नीचर में आ गया, वेल्डन, शाबाश शाबाश। ओ कैमरा यार बड़ा महंगा लिया भाई, ये बड़ा महंगा आया। हाँ जी भाई, आप भी क्रिसेंट जी, जी जी, हाँ लाइट्स, लाइट्स बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है, इक्विपमेंट के अंदर आ जाएंगी ये वाली चीजें। तो भाई आप थोड़ा सा कमरे के बाहर जाते हैं, इतना बड़ा जनरेटर पड़ा हुआ है बाहर, अगर क्रिसेंट का अपना है तो क्या है, ये बिल्डिंग जो है ये अगर क्रिसेंट की अपनी है तो क्या है, सही है भाई। गाड़ी क्रिसेंट की, फॉर एग्जांपल क्रिसेंट की गाड़ी है, अच्छा एक है भट्टी साहब की गाड़ी, अमजद भट्टी साहब की गाड़ी, वो ऑनर है जी, सही है। एक है उनकी गाड़ी, उनकी गाड़ी क्रिसेंट के लिए क्या एसेट है, क्यों, बताओ बताओ बताओ। ओ भाई वो ऑनर है तो वो एसेट है क्रिसेंट का, वो भट्टी साहब के एसेट है, सही है ना भाई, वो उनका एसेट है। क्रिसेंट, जो चीज क्रिसेंट के नाम पे, क्रिसेंट कंपनी इधर लिखा था मैंने, सही है, इसके नाम पे चीज जो होगी, एक होती है ऑनर के जाती नाम पे चीज का होना, एक होती है बिजनेस के नाम पे चीज का होना। हम किसको पढ़ रहे हैं, ऑनरों को पढ़ रहे हैं, बिजनेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, ओके है। हाँ भाई बताओ, क्रिश्चियन की अगर गाड़ी है तो वो क्या है, एसेट है, रिसोर्स है, क्या है, एसेट नहीं कहना, एसेट है रिसोर्स को थोड़ी कहेंगे, अगर अपनी है तो ये है, सही है। अगर दोनों चीजें, तीनों चीजें होंगी फिर पूरी होगी बात, ठीक है भाई। और कुछ बताएं, ये व्हाइट बोर्ड, हाँ हाँ ये महंगा है, ये महंगा है ना, हाँ तो भाई ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, अगर अपना है तो अगर अपना है, ठीक है भाई। अच्छा इसके अंदर ना थोड़ी सी बात सुने, अभी 3 मिनट पड़े हुए हैं, 2 मिनट। एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, क्या होती हैं भाई, नहीं भाई मैं एसेट नहीं हूं, किसका एसेट, नहीं भाई देखें, इस बात को देखें और मुझे बताएं, ऑनरशिप या फिर क्रिसेंट की ऑनरशिप तो नहीं हो ना, और नहीं कंट्रोल है, हद हो गई है यार, अफसोस। हाँ टीचर जो होता है वो रिसोर्स है, एग्री,
लेकिन ये नहीं है, ऑनरशिप या कंट्रोल नहीं है भाई, सही है। इंसान जो है वो किसकी ऑनरशिप में है, उसका कंट्रोल किसके पास है बताएं। इसके अलावा दुनिया के किसी इंसान पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, सही है। एम्प्लॉय जो होते हैं ना, जो एम्प्लॉय हैं, सही है, वो क्या है भाई, वो एसेट नहीं है एंटिटी का। जी भाई, एसेट की कितनी टाइप्स हैं भाई, एक है भाई करंट एसेट और एक है नॉन भाई। ये करंट एसेट का मतलब वो है जिसमें से करंट निकले, ये नहीं है भाई। करंट का मतलब ये है जिससे फायदा मिले हमें 12 आज से लेके 12 महीनों के अंदर अंदर तक, आज से लेके 12 महीनों के अंदर अंदर तक, और इससे हमें फायदा तो मिले लेकिन आज से लेके 12 महीनों के ज्यादा वाले टाइम तक, ठीक है भाई, ओके है। अच्छा, क्रिएशन का रिसोर्स और क्या हो सकता है, जो क्रिएशन के पास पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर, जो क्रिएशन के पैसे बैंक के अंदर हैं वो क्या है, रिसोर्स है, सही है भाई। उसके अलावा क्रिएशन के पास और कोई प्रीशियस चीज पड़ी है, वो क्या है, एसेट है। बिजनेस, क्रिएशन के बिजनेस कॉलेज के अंदर जो अकाउंटेंट भाई हमारे बैठे हैं, उनके पास जो कैश पड़ा है, अकाउंटेंट भाई का अपना नहीं, जो क्रिएशन का है वो क्या है, रिसोर्स है, रिसोर्स है। अगर क्रिएशन ने किसी से पैसे लेने हैं, वो क्या है, वो क्या है, रिसोर्स है, हमारी ओनरशिप है। हमने किसी से, आपने किसी को उधार दिया, क्रिएशन ने किसी को उधार दे दिया, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस हैं, आपने उससे पैसे वापस लेने हैं, तो आपके लिए क्या होगा, वो एसेट होगा भाई। एडवांटेज तो मिले इससे, लेकिन भाई विद इन 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर कह सकता हूं, जिससे करंट निकले 12 महीने के अंदर अंदर, यानी जिससे फायदा मिले और 12 महीनों से ज्यादा के टाइम के लिए जिससे फायदा मिले, वो क्या होगा, वो रिसोर्स जो 12 महीनों से ज्यादा का फायदा दे। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी बात, बस आखिरी 1 मिनट भाई, जो लैंड है क्या ये सिर्फ 1 साल का फायदा देती है भाई, सदियों का फायदा दे, डेकेड्स में। जो बिल्डिंग है 15-20 साल, जो मशीनरी है 15-20 साल, 10 साल, जनरेटर पड़ा है 1 साल से ज्यादा का फायदा मिलेगा, और इसके अलावा कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, और व्हीकल 1 साल से ज्यादा का फायदा देगी, और फर्नीचर 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, एसी इंशाल्लाह 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, इंशाल्लाह प्रोजेक्टर भी 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, और व्हाइट बोर्ड भी इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। मार्कर तो एसेट ही भैया हम नहीं कहते, जो छोटी मोटी चीजें हैं ना हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको इग्नोर किया कभी किसी ने? उसी तरह हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, जी जी जी। जो कैश एट बैंक है ना, और कैश हमारे हाथ में है, ये हमेशा करंट एसेट होता है, ठीक है। उसकी वजह मैं बता देता हूं। बिजनेस को ना पैसों की जरूरत होती है। अगर बिजनेस अपने पास, हम ये सोचने लग पड़ेंगे ना कि भाई कैश जो है हमें 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। अगर पैसे अपने पास रखेंगे तो भाई कहां से बिजनेस करेंगे, चीजें कहां से खरीदेंगे, पेमेंट्स कहां से करेंगे। तो अकाउंटिंग में नॉर्मल अजम्पशन, पूरी अकाउंटिंग में यही है, पूरी दुनिया में जो कैश बैंक में है या हमारे अपने पास है, वो कौन सा एसेट है, हमेशा करंट है, ठीक है। अगर देखें ना, हम अगर कैश अपने पास ही रखेंगे भाई, तो कर ली कमाइयां, फिर हमने ना किसी को पेमेंट करेंगे, ना हमें कोई चीजें देगा, ना एम्प्लॉयज को सैलरीज देंगे, ना क्या कहते हैं वो काम करेंगे, ठीक है भाई, ओके है। तो ये नॉर्मल अजम्पशन है पूरी दुनिया में। जी जी सर, जब विरासत में जानवर वगैरह मिलते हैं, 2-3 की जमीनें होती हैं, तो वो भी एसेट में आएगा? अगर उसका बिजनेस वो है, अगर किसी बंदे का बिजनेस ये है कि जमीनें खरीदना, एक बात, तो उसके लिए वो जो लैंड होगी, वो जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो क्या है, एसेट है ना, ठीक। अगर किसी के पास जानवर हैं, उसका काम है जानवरों को बेचना, वो भी एसेट है, क्या है, उसके लिए एसेट है, मेरे लिए एसेट नहीं होगा, ठीक है जी।
एक मिनट, बात थोड़ी गलत होगी। अगर क्रिसेंट के जानवर हैं, चले इसको समझ लें एक मिनट में, अगर क्रिसेंट ने जानवर भी रखे हुए हैं साथ, तो ये एक बिल्डिंग है उसमें जानवर हैं, तो वो क्रिसेंट का जानवर क्या फायदा देंगे ना भाई, रिसोर्स है, सही है। तो भाई वो एसेट है, रिसोर्स। हर वो चीज जो फायदा देगी आपको वो क्या है, बड़ी बड़ी चीजें। ये मार्कर मूर्कर डस्टर 10-15 रुपए की चीजों पे ना, पेंसिल रबड़ शार्पनर पे ना रोला मचाया करें जी, ठीक है। ऑनरशिप में नहीं है ना, कंट्रोल नहीं, क्यों कंट्रोल में है, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, मैं आज छोड़ के चला जाऊं फिर कंट्रोल में वो बंदा होता है जिसको अपनी मर्जी से चलाया जा सके, जिसे अपनी मर्जी से मेरी तो मर्जी है ना, मैं महीने बाद छोड़ के चला जाऊं। भाई एग्रीमेंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रोल चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है जी जी भाई। हाँ हाँ, वो पहले जमाने में होते थे, अब नहीं होते। देखें, इंसान, एक बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान किसी की ऑनरशिप में नहीं है, ठीक है भाई। एम्प्लॉय कभी भी किसी की ऑनरशिप में नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एम्प्लॉय, देखें, काम किसी के डायरेक्शंस में करना और बात है, सही है, किसी के कहने पे काम करना वो एक अलहदा बात है। कंट्रोल या ऑनरशिप का होना, कोई क्लेम कर सकता है फलां बंदा मेरी ऑनरशिप में है, नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो एम्प्लॉय जी जी किन से, लेकिन वो भाई आपकी ऑनरशिप में नहीं है ना, आप पे केस कर देगी कोर्ट में केस हो जाएगा आपके अगेंस्ट, अगर आपने उनके अपने पास रखा है और लेबर लॉज की वायलेशन कर रहे हैं तो। जानवरों की बात कर रहे हैं, हाँ जी, वो आपका एसेट है, वो इंसान नहीं है ना, वो इंसान नहीं है ना, नॉन करंट होगा। जानवर एक साथ से ऑब्वियसली ज्यादा का फायदा देंगे। जी जी जी, तो नकारा नखट्टू है वो, फिर जिससे फायदा नहीं मिलेगा ना वो फिर एसेट ही नहीं होगा। हाँ देखें, एक चीज है जो हमारा रिसोर्स है, सही है, उससे कल को नुकसान हो गया, वो कल को होगा, आज तो हमारा एसेट है ना, ठीक है, आज तो एसेट है ना, जब नुकसान होगा उसकी फिर एक अलग एंट्री होती है, ठीक है, उसको भी फिर किसी तरह रिकॉर्ड करते हैं, उसे भी फिर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन है तो एसेट ही ना, ठीक है जी, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल। भाई आपने अब पढ़ के क्या आना है, एसेट्स तक पढ़ के आना है आपने। ओके जी, आज की क्लास का टाइम खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज।